हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगातार सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये जो सम संख्या का वर्गों का योग निकालने के लिए प्रश्न दिया गया है। चूँकि सम संख्या हमारी 2 से शुरू होती है, इसलिए प्रथम सम संख्या से शुरू किया गया है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालना है। दूसरा प्रश्न है जो कि विषम संख्याओं के योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल पर आधारित है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 19 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालना है। यहाँ पर भी देखें, सम संख्याओं का योगफल निकालना है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये विषम संख्या है। 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। तो ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, परंतु इनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क यह है कि ये प्रथम विषम संख्या से शुरू किया गया है और ये प्रथम विषम संख्या से शुरू नहीं किया गया है। तो इसमें और इसमें थोड़ी भिन्नता है। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न जो है 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 30 का स्क्वायर का योगफल निकालना है। तो ये सम संख्या वाला में और इस सम संख्या वाला में थोड़ा सा भिन्नता है, क्योंकि यह प्रथम सम संख्या से शुरू किया गया है और यह 10 के वर्गों के योग से शुरू किया गया है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार के आपको प्रश्न मिले, तो इसे हम लोग एकदम आसानी से बनाते हैं। देखेंगे शुरू कहाँ से है, तो ये प्रथम सम संख्या से शुरू किया है और लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। और अंतिम को ध्यान से देखेंगे, अंतिम मेरा क्या है, तो अंतिम यहाँ पर मेरा कितना है, 20 का स्क्वायर है ना। कितना का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। अंतिम कितने का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो हमें अब इसका योगफल निकालना है। इन प्रश्नों का हमें योगफल निकालना है। इस प्रश्न का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या है, 20 है, तो 20 गुने 21, एक इससे ज़्यादा, अगुने इससे एक ज़्यादा 22। अब भाग कितना से देंगे, 6 से। बस अंतिम देखेंगे, अंतिम कितना है, 20। तो 20 गुने, अब इसमें एक जोड़ कर रखेंगे 21, इसके बाद एक और जोड़ देंगे तो 22। तो मतलब 20 अंतिम है, तो 20, 21, 22 में गुना करेंगे, उसमें भाग कितना से देंगे, 6 से। तो देखिए ये अब कैसे कटेगा, ये 3 से जाएगा 2 बार में, ये 3 से जाएगा 7 बार में, और ये 2 से जाएगा कितने बार में, 10 बार में। अर्थात हमें कितना मिल गया, 10 गुने 7 गुने 22। अब जब इसको गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो देखिए 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, एक बच गया। 7 में 2 से गुना करें, 14 1 15 हो जाएगा, और ये 10 से गुना करना तो यहाँ पर 0 उठा देंगे, आपका ये आंसर बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इस दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ये विषम, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है और ये अंतिम कितना है, 19 है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे सम वाला बनता है वैसे ही विषम वाला भी बनता है। अंतिम संख्या कितना है, 19, तो लिख लेंगे 19, और इसमें गुना करेंगे कितना से, तो इससे एक ज़्यादा 20, और एक इससे एक और ज़्यादा 21। अब भाग कितना से देंगे, 6 से ही भाग देंगे। सम संख्या में भी 6 से भाग और विषम संख्या में भी 6 से भाग। अब इसे हम लोग कटाते हैं। देखिए ये 2 से जाएगा कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, 2 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 2 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में, और 3 से जाएगा कितने बार में, 7 बार में। चलिए अब इसको गुना करते हैं फटाफट। तो 19 में 10 में गुना किए और 7 में गुना किए, तो परिणाम हमें कितना मिलेगा, इसका परिणाम हमें कितना मिलेगा, तो परिणाम मिल जाएगा 1330।
ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं, ये भी क्या है, सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। सम संख्या के वर्गों का योग निकालना है। अब प्रथम सम संख्या से शुरू हुआ है और अंतिम सम संख्या कितना है, 40 है। 40 है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 गुने 41 और गुने 42, इसमें भी भाग देंगे कितना से, 6 से ही भाग देंगे। अब ये 6 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। 6 से कितना बार में कटेगा, 6 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 40 गुने 41 और गुने 7, कितना हो गया, 40 गुने 41 गुने 7। आज जब इसको गुना कीजिएगा, तो आपका आएगा 11,480। गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 11,480। ये हमें योगफल प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि देखिए 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग प्लस डैश डैश प्लस 31 का वर्ग, मतलब ये विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। परंतु ये 1 से शुरू नहीं हुआ है, कितना से शुरू है, 11 से शुरू है। अर्थात इसको निकालने के लिए हमें पहले 1 से शुरू करके 31 तक के वर्गों का योग निकाल लेना होगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक के वर्गों का योग को घटा लेंगे, तो हमें इसका परिणाम मिल जाए। 1 से लेकर इसको पहले 1 से लेकर 31 तक के वर्गों का योग निकलते हैं। तो देखिएगा 31 गुने 32 गुने 33 बटा 6। चूँकि ये मेरा 11 से शुरू है तो 1 से लेके 9 तक के वर्गों का योग को माइनस कर लेंगे, विषम वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम कितना है, 9 है। तो 9 अगुनी कितना होगा, 10 और कितना होगा, 11 और बटा कितना हो जाएगा, 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका परिणाम हमें मिल जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें 11 से लेकर 31 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। अब देखिए ये 3 से जाएगा 2 बार में और ये 3 से जाएगा 11 बार में, फिर 2 से ये जाएगा 16 बार में। अब क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, 31 गुने 16 गुने 11 और इसमें से माइनस करेंगे। अब इसको पहले कटाते हैं, उसके बाद ये 3 से जाएगा 2 बार में और ये 3 से जाएगा 3 बार में और 2 से चल जाएगा ये कितना में, 5 बार में। अर्थात यहाँ कितना आ गया, 3 गुने 5 गुने 11। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब 31 में 16 से 11 से गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा 54 56 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक, इसको 3 में 5 से और 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165। कितना आ जाएगा, 165। और इसमें से माइनस जब कर लेंगे, इसमें से जब माइनस करेंगे 54 56 में से 165 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 52 91 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है, तो 10 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस डैश डैश प्लस 30 का वर्ग, इसका योगफल निकालना है। इन सब का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ये कौन संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर 8 तक के सम संख्याओं का वर्गों का योग निकालकर माइनस कर लेंगे, बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा अंतिम संख्या कितना है, 30। कितना है जी, 30। तो लिखिए 30 और गुने 31 और गुने 32 और भाग कितना से दीजिएगा, 6 से। कितना से भाग दीजिएगा, 6 से।
अब इसमें से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? चूँकि यह 1 से लेकर 30 तक का है, 1 से लेकर 30 तक का यह वर्गों का योगफल है। 1 से लेकर 30 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये। ठीक, अब इसमें से हमें निकालना है 10 से 30 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो माइनस कर लेंगे 2 से लेके 8 तक के 2 से लेके 8 तक के वर्गों का योगफल इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो अंतिम क्या होगा मेरा? 8 होगा। तो 8 गुने 9 गुने 10 और भाग कितना से देंगे? 6 से ही भाग देंगे। अब देखिए इसको, ये कटेगा, 6 से कट जाएगी कितने बार में? 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा ये 2 बार में, तो 3 से कटेगा ये 3 बार में, और ये 2 से कटेगा ये कितने बार में? 4 बार में। अब इस सबको गुना करेंगे, 5 गुने 31 गुने 32 माइनस करेंगे 4 गुने 3 गुने 10। जब 5 गुने 31 गुने 32 को जब गुना करेंगे तो यहाँ हमें परिणाम मिलेगा 4960, और इसमें से माइनस कर लेंगे 4 गुने 3 गुने 10। तो 4 में 3 से तो 12 में 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 120। अब 4960 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमें परिणाम कितना मिलेगा? 4840। यही मेरा क्या रहा? आंसर रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल।